जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस पे। दोस्तों आज मैं फिर आपको यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 4 वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले हम आपको 3 वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। आज ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन से जितने सारे प्रश्न बनते थे उनको हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले जो कल आपको हम बताए थे उनमें से कुछ और फॉर्मूले हम लिख दिए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उस फॉर्मूले को भी फिर से नोट कर लेंगे जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। साथ साथ इस वीडियो में हम लोग नए पॉइंट का भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप पॉइंट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सही में यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम आपका कि जो हम फॉर्मूला निकालेंगे उसे आप पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप पहले को अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तब हम लोग पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम आपका फॉर्मूला पहले निकाल देते हैं। देखिए आप लोग इसमें क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए ये है आपका एक। ठीक है, फिर और निकाल देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए फिर आगे और देखिए, और फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, इनको भी आप लोग देख लीजिए। ये रहा आपका फॉर्मूला और यहां से आप लोग इनको लिख लीजिए। ठीक है, और नीचे होगा, यहां से भी है। चलिए नेक्स्ट फिर और मिलेगा आपको, यहां भी आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए यहां भी आपका ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस तरह से टोटल जो है आज भी आप लोग फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। देखिए हम लोगों का जो पॉइंट है आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष के बारे में। जी हाँ, हम लोग प्रकाश वर्ष के बारे में जानेंगे कि लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष ऐसे पहले भी आप लोग इनके बारे में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम लोग लाइट ईयर के नाम से भी जानते हैं। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 पॉइंट कुछ सेकंड का समय लेती है। किसी बुक में आपको 8 मिनट 20 सेकंड का भी समय मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे कि केवल सूर्य का प्रकाश जो है, इसका प्रकाश पृथ्वी तक ही नहीं, हम उसकी तुलना नहीं करेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि इस सूर्य का प्रकाश यहां से निकलकर इसे हम पूरे कुल समय की जो बात करेंगे, कुल इसे समय देने वाले हैं कितना, तो 1 वर्ष। कुल समय कितना देंगे, तो 1 वर्ष देंगे। तो सूर्य का प्रकाश कुल 1 वर्ष में बात करें तो जितनी डिस्टेंस तय करेगी, जितनी दूरी तय करेगी, कितने वर्ष में, तो 1 वर्ष में। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, इसी दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश वर्ष क्या है, कि सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में जितनी दूरी तय कर ले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और आपको पता है एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होते हैं 1 लाइट ईयर जो होते हैं वो होते हैं 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। अगर मीटर में बात करेंगे तो वहां आपको 15 देना पड़ेगा। अगर इसी चीज को आप किलोमीटर में लिखेंगे तो 10 के पावर 12 किलोमीटर लिखा जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश अगर इसे हम 1 वर्ष का समय दें तो कितना दूरी तय करता है, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है। तो अतः 1 वर्ष में इतनी दूरी तय करती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि सूर्य द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या
कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा, एग्जाम में आता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में लिखेंगे तो 15 देना है, अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो 12 होगा। कैसे? तो आप मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे 3 जीरो कटेगा तो आपका कितना जीरो बचेगा? तो 12 जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये प्रकाश वर्ष हुआ। दूसरी चीज यहां से और क्वेश्चन क्या आता है, तो कभी कभी पूछ देता है, बताइए कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि यहां से यहां तक दूरी की बात हो रही है, तो हम लोग बिना हिचकिचाए बोल देंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। वो भी कैसा? तो खगोलीय दूरी नापने की इकाई होती है क्या? तो प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, और देखिए इन्हीं से रिलेटेड एक आपका और आता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी, इसे अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। देखिए हम लोग प्रकाश वर्ष में देखें कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष होती है। परंतु खगोलीय दूरी की अगर हम बात करें तो खगोलीय दूरी जो होती है वो क्या होती है? खगोलीय दूरी, देखिए ये आपका क्या है? तो सूर्य है। ये क्या है? तो सूर्य है। ये क्या है? तो आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। ठीक है, ये आपकी सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है। तो इनके बीच की कैसी दूरी होनी चाहिए? माध्य दूरी होनी चाहिए। कैसी दूरी होनी चाहिए? तो माध्य दूरी। देख लीजिए खगोलीय दूरी क्या होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को ही हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की कैसी दूरी? तो माध्य दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इनके बीच जो खगोलीय दूरी बनता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है 1.49 ऐसे करके कुछ होता है, 1.496 इंटू 10 टू दी पावर जो होंगे वो आपका कितना हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 11 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर होता है। किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है सूर्य और पृथ्वी की कैसी दूरी? तो माध्य दूरी। दो प्रश्न याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाती है? तो खगोलीय दूरी कहलाती है। ठीक, उनके बाद बात करें कि एक खगोलीय दूरी कितने मीटर के बराबर होती है? तो 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर होती है। ठीक है, चलिए हमको ये जो है दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरी बात करें तो ये भी ध्यान रखेंगे कि खगोलीय दूरी भी किसका मात्रक है? तो ये भी दूरी का ऐसा ही मात्रक है। ठीक, इसी प्रकार और देखेंगे एक जिसे हम लोग पारसेक कहते हैं। ठीक है, पारसेक सबसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ये सबसे बड़ी इकाई है। किनका सबसे बड़ी इकाई है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक। आपने 3 देखा, एक प्रकाश वर्ष देखा, एक खगोलीय दूरी देखा और तीसरा आपका क्या है? पारसेक। ये तीनों का तीनों दूरी मापने की इकाई है और इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। ठीक है, तो 1 पारसेक इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो एक पारसेक में क्या होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है।
एक पार्सेक कितने के बराबर होंगे? तो 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका प्रश्न पूछता है, चाहे वो इनका मात्रक पूछ ले, चाहे इनका मान पूछ ले, लेकिन यहां से प्रश्न आपको अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का यहां से आता है क्या, इसके बाद आपको कुछ रिलेशन जोड़ने देता है। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, इसमें आपको कभी कभी एग्जाम में इस तरह का आता है कि बताइए कि एक मील में जो है ना आपको कितना किलोमीटर होता है? तो सर आप बोलेंगे कि 1.6 इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, जैसे हमने एक पॉइंट बनाया कि एक मील इक्वल टू कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए कि मेरे पास 5000 मीटर है। ठीक है, तो इसे आप मील में कन्वर्ट करके बताएं कि कितना मील होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस तरह का प्रश्न देखें, तो इस तरह का प्रश्न न्यूमेरिकल्स के रूप में आता है और आपको प्रश्न पूछता है इस तरह से। तो एक पॉइंट आपके पास है कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। क्या आप 1.6 किलोमीटर को क्या 1600 मीटर नहीं लिख सकते हैं? तो अवश्य सर लिख सकते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 5000 मीटर में कितने मील होंगे। क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जब 1600 मीटर का डिस्टेंस है तो हम कितने मील की बात करेंगे? तो 1 मील होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम निकालें 1 मीटर में, तो आप बोलेंगे सर 1/1600 मीटर ये मील हो जाएगा। ठीक कितने में पूछ रहा है? तो 5000 में पूछ रहा है, इसलिए 5000 मीटर में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/1600 मल्टीप्लाई 5000। ठीक है, आप 2 जीरो इनसे काट दें तो ये आपका हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा। बच रहा है कितना? तो 2 बच रहा है आपके पास, तो पॉइंट दे दीजिए तो 20 हो जाएगा। 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 दूने 32। अगर देखा जाए तो 3.12 मील करके आता है। क्या आपको इस तरह का एग्जाम में प्रश्न पूछता है या नहीं बताइए? तो ये आपका न्यूमेरिकल्स टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो यहां से भी आपको प्रश्न पूछ देता है। इसके बाद आप जो ये चैप्टर पढ़े हैं, खासकर आपका यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट की बात करें मात्रक, कुछ ऐसे चीज है जिनको कि आपको मात्रक अगर आप डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपको एग्जाम के व्यू से ठीक रहेगा। हम उन चीजों को लिख देते हैं जो आपको डायरेक्ट उन सब चीजों का यूनिट क्या करना है, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आपका यूनिट लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिख लेंगे। देखिए पहला चीज होता है इसमें, आप लोग प्रतिबल का नाम सुने होंगे। प्रतिबल, इसका फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। देखिए यहां से इसका यूनिट निकालेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो वर्ग मीटर होता है। तो न्यूटन का सिंबल n होता है, वर्ग मीटर का मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम दाब की बात करें तो दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आप ऊपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, न्यूटन, और नीचे होता है वर्ग मीटर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ध्यान दें तो प्रतिबल और दाब दोनों का मात्रक सेम होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में इस तरह से दे सकता है कि निम्नलिखित में किनका मात्रक एक समान है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दाब और प्रतिबल का यूनिट एक समान होता है। ठीक है, और हम बात करें किनका, तो इनके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका आता है पृष्ठ तनाव।
ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र होता है बल बटे क्या, तो लंबाई होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम बात करें कार्य का, तो कार्य बराबर आप लोग पढ़े हैं बल गुने क्या, तो विस्थापन। तो देखिए कि यहां आपको बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या हो जाता है, तो मीटर हो जाता है। तो इसी चीज को, ये जो आप न्यूटन मीटर लिखे हैं, इसी को हम कह सकते हैं कि 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है। इसी तरह से ये जो है दाब, हम इसकी बात करें तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है। ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल भी होता है। तो इसका मतलब हम इस जगह बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल भी होता है। ठीक है। तो ये भी इनका रिलेशन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए और हम बात करें नेक्स्ट, इनके बाद और कुछ हम लोग मात्रक की बात करें। देखिए जैसे बल की बात करें तो बल का तो मात्रक आप क्या पढ़ रहे हो, न्यूटन। आजकल एग्जाम इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि आप बल का मात्रक न्यूटन खोजते रह जाएंगे, आपको नहीं दिखेगा। इसका मात्रक जो बनाया गया है इनके फॉर्मूले से तैयार किया जाता है। तो बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इसका यूनिट हो जाएगा तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये ऑप्शन में अगर नहीं है तो आपको यहां से टिक कर लेना है बल का एसआई यूनिट। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके बाद आपका आ जाता है एक और, इसमें जो है जो आपको पूछता है बार बार, आप लोग धारा घनत्व का नाम सुने होंगे। धारा घनत्व, वास्तव में धारा घनत्व जो है बहुत लोग इसको अदिश राशि कह करके एग्जाम में टिक कर देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे धारा घनत्व कौन सी राशि है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसमें जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बटे ए, अर्थात विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। तो बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या पढ़े हैं, तो एम्पियर पढ़े हैं। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो वर्ग मीटर होता है क्षेत्रफल का। तो एम्पियर को ए लिखेंगे, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से इसका यूनिट होता है। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए ये सभी जितने सारे हम आपको एसआई यूनिट बताए, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो शुरुआत में ही हम आपको बताए थे कि यदि आपको भौतिक राशि का फॉर्मूला याद है तो आप एक नहीं कई सारे चीज यूज करने सीखेंगे। जैसे आप पहले फिजिक्स का न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, दूसरा इसी फॉर्मूले की मदद से यूनिट निकाल लेंगे। ठीक है। जिसे हम लोग मात्रक बोलते हैं, इसे हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा सबसे जो है आपको मददगार साबित होगा विभव निकालने में, अर्थात डायमेंशन ज्ञात करने में। तो आप एक फॉर्मूला अगर याद करते हैं तो आप फिजिक्स के 3 टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए इससे जो भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होगा आप लोग स्वयं इसमें जितने सारे प्रश्न बनते हैं आप लोग बुक से इसमें टच कीजिए। और आपका एक भी अगर प्रश्न छूट जाता है यूनिट एंड डायमेंशन से तो आप लोग हमें बताना कि सर आप जो पढ़ाए यूनिट एंड डायमेंशन इससे ये प्रश्न बच गया है। ठीक है। तो ऐसा आपका कभी नहीं होगा। हम जो आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाए इसमें हम कहीं भी एक प्रश्न भी नहीं छोड़े हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगला फिजिक्स का टॉपिक जो होने वाला है वो है वेक्टर का, जिसमें हम लोग सदिश अदिश दोनों को साथ लेकर के चलेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।